स्टूडेंट्स, मैं संगीता गोसाई अपने चैनल पर फिर से आपका स्वागत करती हूँ। हम क्लास 12th का सेकंड चैप्टर पढ़ रहे हैं। हमने इससे पहले पढ़ लिया है कि जब निषेचन हो जाता है उसके पश्चात ओवरी के अंदर यानी अंडाशय के अंदर क्या क्या परिवर्तन होते हैं। आज हम जो कवर करने वाले हैं उसमें निषेचन के फलस्वरूप प्राथमिक भ्रूणपोष यानी प्राइमरी एंडोस्पर्म और युग्मनज जाइगोट प्राप्त होता है। ये तो हमने पहले भी पढ़ लिया था निषेचन में, लेकिन आगे कैसे उनमें वृद्धि होती है, विकास होता है, वो किस तरह से निषेचन के उद्देश्य को पूरा करते हैं। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। जाने से पहले मैं आपसे कहना चाहूंगी कि प्लीज अगर आप नए हैं इस चैनल पर तो इसे सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, पसंद आए तो लाइक कीजिएगा और यदि कोई प्रॉब्लम हो, कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू। अब अगला है एम्ब्रियो या फिर भ्रूण। ये कौन सा वाला है? जो पहला निषेचन हुआ था यहाँ पे, ठीक है, पहला निषेचन हुआ था पहले नर युग्मक के साथ। जब अंडकोशिका बनती है, पहले नर युग्मक के साथ अंडकोशिका मिलती है, संलयित होती है तो जाइगोट बनाती है। ये पहला वाला स्ट्रक्चर है यहाँ पे, है ना। तो ये कैसे बनता है, आगे इसका क्या होता है वो देखिए आप। पहले आप ये एक टर्म है एम्ब्रियोजेनेसिस या भ्रूणोद्भव। भ्रूण के बनने की घटना को ही या भ्रूण के बनने की क्रिया को ही हम भ्रूणोद्भव कहते हैं। शुरुआत में द्विबीजपत्री और एक बीजपत्री डाइकोटाइलिडन और मोनोकोटाइलिडन में एक जैसे होती है, लेकिन बाद में जो फर्स्ट और सेकंड स्टेज के बाद यहाँ तक तो दोनों में समान होती है, लेकिन उसके बाद बदलने लगती है, दोनों का रूप जो है वो बदलने लगता है। तो पहले हम द्विबीजपत्री में पढ़ लें, डाइकॉट में पढ़ लें कि डाइकॉट एम्ब्रियो कैसा होता है। तो इस वैज्ञानिक का नाम भी हम बता दें, हैंस्टीन इनका नाम है, जिन्होंने सबसे पहले डाइकॉट में एम्ब्रियो का निर्माण देखा था और जिस पौधे पर देखा था उसका नाम है कैप्सुला। तो सबसे पहले जो जाइगोट है ये चेलाइजल एंड है, ये माइक्रोपाइल वाली निभागी बीजांड द्वार। ये जाइगोट है, द्विगुणित है। इसमें सिंपली जो है वो सूत्री विभाजन होता है, लेकिन सूत्री विभाजन अनुप्रस्थ विभाजन होता है, यानी कि ऐसा विभाजन नहीं होता है, ऐसा विभाजन होता है। देख रहे हो ना आप ये, ठीक है। तो ऊपर वाली जो कोशिका है, ऊपर मतलब चेलाइजल एंड वाली जो कोशिका है उसको हम कहते हैं अग्रस्थ कोशिका या एपिकल सेल, और जो नीचे वाली है उसको हम कहते हैं जो आधारी, ये माइक्रोपाइल वाली साइड कोशिका है, इसको हम आधारी या बेसल सेल कहते हैं। यहाँ तक मोनोकॉट भी और डाइकॉट दोनों एक जैसे चलते हैं, लेकिन उसके बाद थोड़ा सा परिवर्तन होता है। ये भ्रूण की पहली अवस्था होती है जिसे हम दो कोशिकीय अवस्था कहते हैं। बेसल सेल आधारी कोशिका और अग्रस्थ कोशिका एपिकल सेल में अलग अलग तरह से विभाजन होता है। पहले विभाजन शुरू होता है आधारी कोशिका से और उसके बाद थोड़े समय बाद जो है वो अग्रस्थ कोशिका भी आगे विभाजन करती है। जो आधारी कोशिका होती है उसमें अनुप्रस्थ विभाजन होता है, इस तरह का विभाजन होता है, ठीक है। जैसे पहले भी अनुप्रस्थ विभाजन हुआ था, लेकिन आधारी कोशिका में अब लगातार अनुप्रस्थ विभाजन होता है, जो कि एक स्तंभ जैसी संरचना बना देती है। स्तंभ मतलब खंबे जैसी संरचना बना देती है, कॉलम जैसी। इसको सस्पेंसर या निलंबन कहते हैं। भ्रूण आगे बढ़ता है तो निलंबर उसको भ्रूण पोष में अंदर उसको धकेलता है ताकि वो पूरे भ्रूण पोष को कवर कर सके इस तरह से, और भ्रूण पोष की बाकी जो पोषक कोशिकाएं हैं उसको पोषण दे सके। सस्पेंसर बनता है, इसमें लगभग 6 से 10 तक की कोशिकाएं बनती है, जिसमें सबसे नीचे वाला जो होता है ये एक बड़ी संरचना बना लेती है गोलनुमा। इसको हम चुष्कांक कहते हैं या फिर होस्टेरियल सेल कहते हैं। और जो बिल्कुल अग्रस्थ कोशिका के नीचे वाली कोशिका होती है इसको हम कहते हैं हाइपोफाइसिस या स्फीतिका कहते हैं इसे। ये सारा जो बाद में ये कोशिका बनी है, हाइपोफाइसिस, सस्पेंसर और होस्टोरियल सेल, ये सब बने हैं बेसल सेल से, नीचे वाली सेल से। ऊपर क्या होता है, अग्रस्थ कोशिका में भी विभाजन शुरू होता है, लेकिन वो बेसल सेल की तरह अनुप्रस्थ नहीं होता, इस तरह से ट्रांसफर डिवीजन नहीं होता, बल्कि चारों तरफ होता है, ठीक है ना। पहले 1 से 2 बनती हैं, ये 1 है, इससे 2 बनती हैं, 2 से फिर 4 बन जाती हैं। फिर ये 4 कोशिकाएं जो होती हैं अग्रस्थ कोशिकाएं की, ये 8 बना लेती हैं। एपिकल सेल है, एपिकल सेल में जब 8 कोशिकाएं बन जाती हैं तो उसे हम ऑक्टेंट स्टेज या फिर अष्टांशक अवस्था कहते हैं, ये वाली, ठीक है। नीचे चुष्कांक जो होता है होस्टोरियल, वो एज इट इज होता है पहले की तरह, लेकिन अब जो ये स्फीतिका है ना, हाइपोफाइसिस, जो सबसे यहाँ पे
इसके बाद वाली कोशिका है, इसमें भी विभाजन शुरू हो जाता है। तो इसमें विभाजन दोनों तरफ से होता है, लॉन्गिट्यूडिनल भी और ऐसे ट्रांसफर भी, लंबवत भी और अनुप्रस्थ भी, दोनों तरफ से हो जाता है। और इसी से अंत में जाकर के मूल गोप का निर्माण होता है। इसके बाद जो स्टेज आती है गोलाकार अवस्था, राउंड स्टेज। अब इसमें बहुत ध्यान देने वाली बात है। अब ध्यान से देखिएगा कि किसमें क्या बनता है। नीचे चुष्कांग या होस्टोरियल सेल वैसे ही होती है, एज इट इज होती है। सस्पेंसर निलंबन सेल जो होती है ये भी एज इट इज होती है। लेकिन जो हाइपोफाइसिस होता है, स्फीतिका होती है, उसमें विभाजन होता है। ठीक है, और विभाजन के बाद 8 कोशिकाएं बनती है। इसमें भी ये वाली है ना, इससे पहले दिखाई थी ये वाली कोशिका जो सबसे ऊपर वाली है स्फीतिका, तो इसकी जो है वो 8 कोशिकाएं होती हैं। जो ऊपर की 1 2 3 4, ठीक है, ये तो बनाती हैं रूट कॉर्टेक्स, मूल बलकुट। ठीक है, और जो नीचे वाली कोशिकाएं होती हैं, नीचे की भी 4 कोशिकाएं होती हैं, ये बनाती हैं रूट टिप एंड रूट कैप। तो ये मूल गोप बनाती हैं। रूट टिप सबसे लास्ट वाला पार्ट होता है जो जड़ का, वो बनाती हैं हाइपोफाइसिस के नीचे वाली कोशिकाएं। और जो ये ऊपर ऐसे गोलाकार एक संरचना दिखाई दी है, जो किसका नतीजा है, ये अग्रस्त कोशिका जो एपिकल सेल है उसमें बार बार विभाजन हुआ है और अब 16 कोशिका बन गई हैं। तो इसमें से जो नीचे वाली 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब 8 कोशिकाएं नीचे वाली ले लो आप, आधी आधी कर लो, आधी नीचे आधी ऊपर। ये नीचे की 8 कोशिकाएं बनाती है मूलांकुर। ठीक है, जिसको की बोला है एपिकोटाइल, नीचे वाली कोशिकाएं। और जो ऊपर वाली होती हैं आती है प्रांकुर। मूलांकुर जो एपिकल सेल होती है ना, उसकी नीचे 8 कोशिकाओं से मूलांकुर का निर्माण होता है, जड़ बनती है। उसमें से जो हाइपोफाइसिस है वो रूट कॉर्टेक्स बनाती है, और जो लास्ट का जड़ का अंतिम भाग होता है वो हाइपोफाइसिस के नीचे वाली कोशिकाएं बनाती है, नीचे की 4 कोशिकाएं बनाती है। लेकिन जो ऊपर वाला भाग होता है ना एपिकल का, इनकी जो 8 कोशिकाएं सबसे ऊपर वाली होती हैं, यही प्लूमल या प्रांकुर बनाती हैं और बीज पत्र बनाते हैं। दोनों चीजें बनाते हैं, बीज पत्र। कॉटलीडन होते हैं ना, डाइकोटलीडन है तो 2 इस तरह से फलियां होती हैं बीज की। अगर आपने मटर का दाना भी देखा तो उसको आप अलग कर सकते हैं। तो जो बीज पत्र बनता है ये ऊपर के एपिकल सेल से बनता है, तो बीज पत्र को हम बोलते हैं कॉटलीडन। इसके बाद की अवस्था जो आती है वो आती है हृदयाकार अवस्था या फिर हार्ट शेप स्टेज। ठीक है, हृदयाकार अवस्था में क्या होता है कि जो ये ऊपर वाला एपिकल सेल है, हाइपोफाइसिस के ऊपर वाला जो पूरा एपिकल सेल है, ये धीरे धीरे हार्ट शेप में बदल जाता है। तो हार्ट शेप में किस तरह से, ये इस तरह से बदल जाता है। ठीक है, और नीचे जो ये सारी कोशिकाएं वैसे ही रहेंगी। ये आपकी 8 कोशिकाएं हो गई हाइपोफाइसिस की। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8, और नीचे का सस्पेंसर भी वैसा ही रहता है, इसको इस तरह से बना दीजिए आप। लेकिन जो होस्टोरियल सेल होती है वो थोड़ी सी इस तरह से अपना रूप बदल लेती है। ये सारा कोशिकाओं से भर जाता है, इसको पूरा कोशिकाओं से भर जाता है। यहाँ पर जो होता है यही प्रांकुर होता है। ठीक है, शूट बनता है पौधे का, जो जड़ से ऊपर वाला भाग होता है, मिट्टी के ऊपर वाला भाग, वो प्रांकुर होता है। इसके बाद की जो अवस्था आती है उसे कहते हैं टॉर्पीडो अवस्था। दोनों की दोनों ये जो पालियां हैं हृदयाकार भ्रूण की, ये दोनों पालियां आगे चल के इसको जगह नहीं मिलती है, लेकिन ये इस तरह से गोलाकार अवस्था में और ज़्यादा विकसित हो जाता है। तो यहाँ पर हम बना देंगे ये हाइपोफाइसिस की 8 कोशिकाएं। उसके बाद बनाएंगे यहाँ पे सस्पेंसर, और जो ये दोनों पालियां हैं ये इस तरह से, क्योंकि इसको जगह नहीं मिलती है तो ये संरचना ऐसी बना लेता है, ये ऐसे बना लेता है संरचना। ठीक है, ये पूरा कोशिकाओं से आप भर सकते हैं इसको। तो ये वाली अवस्था हो गई टॉर्पीडो अवस्था। और उसके बाद जो है वो परिपक्व अवस्था होती है। लास्ट में जो अवस्था होती है वो हमारी परिपक्व अवस्था होती है।
परिपक्व अवस्था मतलब अब जो भ्रूण है वो बिल्कुल तैयार है। तो भ्रूण की जो अंत में जो संरचना है वो इस तरह से होगी। ये दोनों जो हैं ये बीज पत्र हैं। अंत में ये परिपक्व अवस्था आती है जब पूरा जो भ्रूण है वो परिपक्व हो जाता है। यह अपनी संरचना को इस तरह से बढ़ाकर पूरा गोल कर लेता है और पूरे भ्रूण कोश को, एम्ब्रियो सैक को कवर कर लेता है। और बाद में ये एंडोस्पर्म को भी, पूरा जो भ्रूण पोष है उसका भी पोषण लेकर के भ्रूण पोष की कोशिकाओं को समाप्त कर देता है और पूरे भ्रूण कोश में, एम्ब्रियो सैक में पूरा कवर हो जाता है। तो यहाँ पर लास्ट में जो हमको मिलती है संरचना, ये तो निलंबन छोटा हो जाता है, ठीक है। निलंबन के सबसे ऊपर वाला किसकी संरचना बनाता है? मूल गोप की, यानी कि जड़ के अंतिम सिरे की। ये मूलांकुर है जिससे कि जड़ का निर्माण होता है, ये प्रोकैम्बियम, ठीक है, बलकुट है ये। उसके बाद और ये जो बीज का स्थान था यहाँ पर जो प्रांकुर बनाता है, यही आगे जाकर ये प्रांकुर के स्टेज है और ये दोनों जो हैं वो दो बीज पत्र बनते हैं। तो अगर आप बीज को देखोगे तो बाद में आपको बीज कैसे दिखाई देता है? अगर आपने मटर का या जो राजमा है, किसी का भी जो स्ट्रक्चर आपने देखा होगा तो इस तरह से दिखाई देता है। तो इसमें अगर आप देखोगे सामने से तो ये प्रांकुर है, ठीक है, और ये नीचे वाला मूलांकुर है, ठीक है, मूलांकुर। और ये दोनों के दोनों क्या हैं? बीज पत्र हैं, बीज पत्र हैं। और ये बीज जब परिपक्व हो जाता है तो ये सुप्तावस्था में होता है। आप इसको मिट्टी में डालोगे तो प्रांकुर से पौधे के निर्माण होता है, यानी कि पौधे की शाखाओं का, पत्तियों का निर्माण होता है, और मूलांकुर से पौधे की जड़ का निर्माण होता है। तो इसी विकास को, यानी जायगोट से लेकर के यहाँ परिपक्व भ्रूण तक के निर्माण को हम भ्रूणोद्भव या एम्ब्रियोजेनेसिस कहते हैं। अगला टॉपिक है कि एक बीजपत्री या मोनोकोट जो प्लांट होता है उसमें भ्रूण यानी एम्ब्रियो डेवलपमेंट किस तरह से होता है। तो मैंने जैसे पहले भी बताया आपको कि जो शुरुआती स्टेजेस होती हैं वो एक जैसी होती हैं, मोनोकोट में भी और डाइकोट में भी। तो ये द्विगुणी 2 एंड जाइगोट है। सबसे पहले वैसे ही यहाँ पर समसूत्री विभाजन होगा और वो भी अनुप्रस्थ विभाजन, इसको हम अनुप्रस्थ विभाजन कह लेंगे। समसूत्री विभाजन, दो बराबर भागों में बढ़ जाती है कोशिका। उसके बाद क्या होता है कि एक ऊपर वाली सेल होती है उसे हम अग्रस्थ कोशिका कहते हैं और नीचे वाली को, यानी कि ये चलाइजल एंड होगा और ये माइक्रोपाइल एंड, तो नीचे वाली को हम आधारी कोशिका कहेंगे। अगली बार जो अग्रस्थ कोशिका होगी इसमें दो विभाजन होता है, यानी कि इससे दो कोशिकाएं बनती हैं और तीसरी एक बड़ी आधारी कोशिका वैसे ही रहती है। तो इनमें से हम ऊपर वाली को तुम अग्रस्थ कोशिका कहेंगे, जिसको हम टर्मिनल सेल कहते हैं या एपिकल सेल कहते हैं। आधारी कोशिका बेसल सेल हो गई और जो बीच की हो गई ये मिडिल सेल या फिर मध्य कोशिका हो। तो ये तीन कोशिकाओं का निर्माण यहाँ पर होता है। तो यहाँ तक तो मोनोकोट और डाइकोट दोनों में ही एक जैसे विभाजन होता है। ये फोर्थ स्टेज में क्या होता है, इसकी नीचे वाली सेल होती है आधारी सेल, है ना, आधारी कोशिका बेसल सेल। ये तो इस तरह से बड़ी हो जाती है, राउंडेड हो जाती है। जो मध्य कोशिका है इसमें कोशिकाओं का लगातार विभाजन होता है और वो इस तरह से संरचना बना लेती है। मध्य कोशिका से ही, यानी कि जो ये मिडिल सेल है, इसी से भ्रूण के लगभग सभी पार्ट बनते हैं, चाहे वो मूलांकुर हो, प्रांकुर हो या सस्पेंसर हो। तो ये सब के सब मध्य कोशिका से बनते हैं। और जो एपिकल सेल होती है अग्रस्थ कोशिका, ये बीजपत्र बनाती है। तो लेकिन मोनोकोट के उसमें होता ये बीजपत्र है, लेकिन इसको बोलते हैं स्कूटेलम। नेक्स्ट स्टेज में और जो मध्य कोशिका होती है उसमें थोड़ा सा विभाजन के तत्पश्चात वो कुछ इस तरह की संरचना में विभाजित हो जाती है, ठीक है, ये इस तरह का आकार बना लेती है। और जो ऊपर वाली जो स्कूटेलम बनाती है आगे चल करके, जो अग्रस्थ कोशिका होती है, वो कुछ इस तरह की संरचना बनाती है। ये पूरी जो मध्य कोशिका होती है ना, जिसका आकार इस तरह से बन जाता है, वो पूरा इस तरह से दोनों कोण, ये वाला भी और ये नीचे वाला, एक शीट से, एक परत से ढका होता है। ये यहाँ पर तो है सस्पेंसर या निलंबक। मध्य कोशिका का जो ये वाला पार्ट है, नीचे वाला स्तर है,
ये शीट से ढका होता है, यानी एक परत से ढका होता है, और यही जाकर के आगे मूलांकुर बनाता है। लेकिन इसको मूलांकुर नहीं बोलेंगे, इसको बोलते हैं कोलियोराइजा, जो आगे चलकर गोप बनाता है, जड़ बनाता है। ठीक है, ये शीट से ढका होता है। और जो ऊपर वाला ये प्रांकुर बनाता है, यानी कि पौधे का ऊपर वाला भाग बनाता है जब ये पौधा बनेगा, जब बीज, और इसको बोलते हैं कोलिटा। ये वाला भाग ये बीज पत्र बनाता है, जिसको कि हम स्कूटेलम कहते हैं। ये कोलियोटाइल हो गया। ये वाला जो भाग है ये हो गया एपिकोटाइल, और जो ये नीचे मध्य वाला भाग है इधर वाला, ये हाइपोकोटाइल बना। इस तरह से जो है वो बीज के अंदर भ्रूण की संरचना होती है। धीरे धीरे जो आधारी कोशिका और निलंबक, ये दोनों के दोनों समाप्त हो जाते हैं। बीज के अंदर जो संरचना बनती है वो इस तरह से होती है भ्रूण की। ठीक है, ये अंतिम भ्रूण है। ये ऊपर बीज पत्र हो गया, जिसको कि हम स्कूटेलम बोलते हैं, कोलियोराइजा, कोलियोटाइल। यदि हम एक बीज पत्री में इसका संरचना देखें तो कैसी होती है। यह मक्के के दाने का संरचना है जो एक बीज पत्री होता है। ये इस तरह से पूरा बीज जो है वो 2 प्रोटीन की परत का होता है। इस परत को हम कहते हैं एल्यूरोन परत। इसका भाग होता है, ये होता है स्टार्च का, इसमें भोजन होता है। ठीक है, भोजन संग्रहित होता है, यही भ्रूण पोष होता है। नीचे वाली जो संरचना है इसको हम बोलते हैं, ये बीज पत्र हो गया स्कूटेलम। ये नीचे वाला कोलियोराइजा, ऊपर वाला है ये कोलियोटाइल। जो कोलियोराइजा होता है ये जड़ बनाता है, और जो कोलियोटाइल होती है ये प्रांकुर बनाती है। इस प्रकार एंडोस्पर्म और भ्रूण की संरचना और वो कैसे डेवलप होते हैं ये आपने पढ़ लिया है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, अगर आपने यहाँ तक देख लिया है तो ऑफ कोर्स आपको समझ भी आया होगा। तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर कीजिए। थैंक यू।